जय हिंद बच्चों। तो चलिए आज सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत करनी से कुछ संबंधित और जो भी सॉल्यूशन रह गया था उसको हम लोग देखते हैं। इसमें जो है जो क्वेश्चन हम लाए हैं उसको ट्रिक विधि से ही हल करने में सहूलियत हो। ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पे दिखा देंगे जहाँ से शॉर्टकट मेथड निकलता है। चूंकि शॉर्टकट मेथड तभी आप समझ सकते हैं जब तक आप लॉन्ग मेथड नहीं समझ रहे हैं। लॉन्ग मेथड समझना जरूरी होता है, लॉन्ग से ही शॉर्टकट निकलता है। तो चलिए हम लोग आज क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या है? √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 सभी रूट के अंदर है और ये गया है कहाँ तक? इन्फिनिटी तक गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट मेथड से हल कर सकते हैं। तो शॉर्टकट मेथड क्या होता है? इसमें ये 12 का जो है आपको फैक्टराइज करना होता है, 12 का फैक्टर निकालना होता है और फैक्टर इस तरह से तोड़ना है जिसका डिफरेंट एक हो। तो 12 अगर हम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 12 हमारे पास क्या हो सकता है? 2 छक 12 ऐसा भी हो सकता है, 1 गुने 12 ये भी हो सकता है, 3 गुने 4 बराबर 12 हो सकता है। लेकिन ये सब होने के बाद डिफरेंट हमारा जो है एक यहाँ पे डिफरेंट जो है एक नहीं मिल रहा है। ठीक है, डिफरेंट हमारा कहाँ एक मिल रहा है? तो यहाँ मिल रहा है। 3 गुने 4 में डिफरेंट जो है हमारे पास एक आ रहा है। तो जो है इस 12 को इसी फैक्टर में आपको तोड़ना है, यानी गुणनखंड करना है। तो इसका जब फैक्टराइज हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 गुने 3 और डिफरेंट जो है हमारा निकल करके आएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फैक्टराइज हो गया, डिफरेंट निकल गया। अब जो है हमको आंसर देना है, तो संख्या है तो हमको यहाँ पे अब साइन देखना है, ये साइन देखना है। तो साइन हमारे पास क्या है? प्लस है। तो प्लस मतलब ही होता है कि अधिक, माइनस मतलब होता है कम। तो प्लस मतलब अधिक हुआ तो हमारे जो बड़ी संख्या हो जाएगी वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका रिजल्ट जो निकल के आया हमारे पास ये 4 इसका आंसर निकल के आया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी, ये तो हमारा हो गया शॉर्टकट मेथड। अब देखिए ये शॉर्टकट मेथड आया कहां से, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए यहां पे इतना के बराबर हम लोग x मान लें, x बराबर इतना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? इस पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, लेट x बराबर इतना। ठीक है, तो अब स्क्वायरिंग जब करिएगा तो आपके पास होगा क्या? एक्स स्क्वायर बराबर ये एक रूट इस पर से हट जाएगा, अर्थात 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस ये इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। ठीक है, होगा क्या? इस पे जब स्क्वायरिंग हम करेंगे तो एक रूट, ये रूट हमारा हट जाएगा और जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12, वही फिर वही पद हमको मिलते चला जाएगा इन्फिनिटी तक। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, चूंकि एक्स स्क्वायर बराबर 12, ये प्लस ये पद फिर वही चीज आ रहा है हमारे पास, तो इसके बराबर इतना के बराबर हम लोग x मान चुके हैं। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे इसके बदले x।
अब जो है आगे इसको बढ़ाइएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0 बराबर 0। तो इस तरह से देखिए ये द्विघात समीकरण में चला आया है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0। अब इसको जो है आप लोग द्विघात समीकरण का जो है हल करना जानते होंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ से हो जाए ये दो पद हम लोग लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर अब माइनस 12 लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, तो ये साइन देखिए प्लस है और ये माइनस है, ये साइन यहाँ पे एक्स का साइन प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और फिर ये माइनस है, ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस गुने माइनस बराबर प्लस। यहाँ पे साइन इस तरह से लगा देंगे। अब जो है गुना करने के बाद ये दोनों पद 12x स्क्वायर होना चाहिए और जोड़ने घटाने के बाद माइनस एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में छोटा हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये माइनस 4x और प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए ये जोड़ने घटाने के बाद 4x में से 3x निकल जाएगा तो माइनस एक्स हमारे पास बच जाएगा, और गुना करने के बाद 4×12 स्क्वायर, यानी ये गुना करने के बाद हमारे पास ये दोनों पद का जो गुणनफल होता है ये दोनों का मिलना चाहिए। तो गुना करने के बाद हमारे पास 12x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस मिल रहा है। ठीक है, अब जो है ये आपका हिसाब बन गया। अब यहाँ पे देखिए इसी 12 को, ये 12 को हम लोग फैक्टर में तोड़ते हैं, 4 और 3 के फैक्टर में, और यहाँ का डिफरेंट क्या आता है, 1 आता है। पैटर्न का अप्लाई यहाँ पे हम लोग करते हैं। ठीक है, इसी पैटर्न का 4×12 मतलब 12 को हम लोग यहाँ पे 2 ट्राई किया 4 और 3 में, और डिफरेंट क्या आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है। इसी पैटर्न का उपयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो इस तरह से जब इसको आगे बढ़ाइएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 ये हो जाएगा, और ये प्लस में कॉमन आ जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पे होगा क्या, x प्लस 3 और x माइनस 4 बराबर 0। तो ये यहाँ पे हुआ क्या, या तो x बराबर -3 होगा या x बराबर हमारे पास प्लस में 4 होगा। ये दो कंडीशन निकलेगा, या तो x बराबर -3, यहाँ से निकालिए x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3, और यहाँ से निकालिए x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4। तो इस तरह से हमारे पास देखिए रिजल्ट क्या आया, x बराबर -3 x बराबर 4। चूंकि ये जोड़ घटाव गुना का चीज है, जोड़ का चीज है, और हम लोग जनरली रिजल्ट जो है धनात्मक संख्या को देते हैं, इस कारण से हमारा रिजल्ट जो है यहाँ पे धनात्मक के रूप में हमारे पास क्या आ रहा है, +4। हो सकता है -3 भी, लेकिन आपके पास ऑप्शन ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन रहेगा धनात्मक रूप में 4, तो ये धनात्मक रूप में हम लोग यहाँ पे रिजल्ट देते हैं, तो ये हमारा 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखिए ये जब प्लस में रहेगा तो हमारे पास रिजल्ट 4 आएगा प्लस में, और जब ये समीकरण में यहाँ पे जो भी है सॉल्यूशन ये जब माइनस हो जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा +3, यानी छोटी वाली संख्या हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेशन करके देखेंगे भी माइनस रख करके, तो भी आप जो है समझ सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो है बेसिक जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से ही शॉर्टकट को निकाला जाता है। होता है क्या, एक कैलकुलेशन को हम लोग खत्म कर देते हैं और एक पैटर्न हम लोग बना लेते हैं जहां से रिजल्ट हमको आने की संभावना होती है, उस तरह से जो है ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे 30 प्लस सभी रूट अंदर है, इन्फिनिटी तक है। ध्यान रखिएगा इन्फिनिटी तक रहे तभी जो है वो सिस्टम, वो पैटर्न हम लोग इस पे लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो वही पैटर्न आप लगा दीजिए,
इसको तोड़ना है, वही में 6 गुने 5 में अगर तोड़ दीजिएगा तो इसका डिफरेंट हमारे पास क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस तरह से चूंकि साइन प्लस है तो हमारा रिजल्ट जो है 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। बस इसमें कुछ करना नहीं है, बेसिक आपको बता चुके हैं। आगे ये देखिए 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस इस तरह से जो है आपका ये 30 था, और ये 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस इस तरह से इन्फिनिटी तक। बस इस तरह से भी इसको भी उसी तरह से 2 गुणनखंड में तोड़ना है जिसका डिफरेंट 1 होना चाहिए। ठीक है, तो 3 गुने 2 कर सकते हैं, और चूंकि साइन प्लस है इसलिए बड़ी संख्या रिजल्ट आएगा। ये हमारा रिजल्ट आ गया, ए नंबर ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये 6 माइनस में आ गया, सभी रूट अंडर के अंतर्गत है, इन्फिनिटी में। तो बोले कि माइनस वाला जब रहेगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको भी तोड़ेंगे वही 3 गुने 2 में, और डिफरेंट इसका हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। लेकिन इसमें साइन माइनस है इसलिए हमारा उत्तर छोटी संख्या होगा। ठीक है, तो ये सी नंबर ऑप्शन। इस तरह से हम लोग इस ऐसे सिंप्लीफिकेशन को जो करनी के अंतर्गत घात पे घात, करनी पे नहीं रहे, इन्फिनिटी तक रहे प्लस माइनस में, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखिए √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 इस तरह से है। अब चूंकि ये फैक्टराइज होगा नहीं, 7 का कोई भी पूर्ण गुणनखंड आप निकाल नहीं पाएंगे। 7 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो 7 टूटेगा नहीं। ठीक है, तो इस ये भी द्विघात समीकरण पे ले जाइएगा तो वहां भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो है रिजल्ट आएगा। तो होगा क्या, ये यहाँ पे हम लोग एक पैटर्न अपनाते हैं, वही द्विघात समीकरण से ही निकला हुआ पैटर्न है। पैटर्न क्या अपनाते हैं, 7 से ऊपर की संख्या को देखते हैं। जब प्लस रहे, ये प्लस जब रहे तो 7 से ऊपर की संख्या को हम लोग देखते हैं, उसको फैक्टर में करेंगे, फैक्टराइज करेंगे और डिफरेंट 1 लाएंगे। तो 7 से ऊपर की संख्या हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। 8 को अगर तोड़ेंगे आप तो क्या होगा, 2 गुने 4 हो सकता है, और या 1 गुने 8 हो सकता है। लेकिन इसका डिफरेंट जो है बराबर 1 नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये 8 भी नहीं होगा। आप 9 को तोड़ेंगे तो 1 गुने 9 होगा या 3 गुने 3 होगा। इसका भी डिफरेंट आपके पास 1 नहीं आ रहा है। ठीक है, 10 को लेंगे तो 2 गुने 5 हो सकता है, 1 गुने 10 हो सकता है। इसका भी डिफरेंट आपके पास 1 नहीं आ रहा है। 11 तो 1 गुने 11, चूंकि अभाज्य गुणनखंड है तो होगा ही नहीं। अब चलिए 12 बच गया आपके पास। तो 12 को अगर तोड़ेंगे तो 1 गुने 12 या 4 गुने 3 में ये टूटता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, इसका डिफरेंट हमारे पास 1 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा डिफरेंट 4 गुने 3 आ रहा है। तो इससे बड़ी संख्या जो कि गुणनखंड जिसका हो सकता है और जो डिफरेंट 1 दे, ये हमारे पास 12 है। 7 से बड़ी संख्या आगे जिसका गुणनखंड हम फैक्टराइज करें और डिफरेंट जिसका हमारे पास 1 मिले, वो संख्या हमारे पास 12 है। तो इसका ये आंसर ये होगा कि जो है इसका जो √7 का जो मान होगा, ये इतने √7 नहीं सॉरी, ये पूरा सिंप्लीफिकेशन का जो मान होगा, ये मान जो होगा, ये मान हमारे पास क्या होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। यहाँ पे 4 के बीच में, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 > 4, यानी 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। इसका मान जो क्या होगा, इतने से ये सिंप्लीफिकेशन का मान 3 से बड़ा और 4 से छोटा होगा, या 3 और 4 के बीच में होगा। तो इस तरह से आपका आंसर ये आएगा। चलिए उसी तरह से आगे देखते हैं। ये देखिए 3 माइनस करके के रूट अंडर अप टू इन्फिनिटी तक गया है। तो इसको भी उसी तरह से आपको, ये क्या है, वो वहां पे क्या था, प्लस में था, और यहाँ पे क्या है, माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में है तो माइनस का जो है हम लोग क्या करेंगे, 3 से नीचे की संख्या देखेंगे जिसको फैक्टराइज करने के बाद डिफरेंट 1 हो। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं।
तो इस 3 से नीचे की संख्या जो हमारे पास मिलेगा, देखिए, तो 3 से नीचे हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। तो 2 का फैक्टराइज आप करेंगे तो क्या होगा, 1 × 2। इसका डिफरेंट 2 में से 1 कीजिएगा तो डिफरेंट हमारे पास 1 आ रहा है। तो इस तरह से इसका जो है मान जो निकलेगा हमारे पास, क्या निकलेगा, 1 और 2 के बीच में। इसका मान 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, तो अर्थात 1 से ग्रेटर देन होगा और 2 से लेस देन होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोनों चीज यही है, यहाँ पे क्या है, ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है, 2 <1। तो दोनों सेम है, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए √3 √3 √3 √3 अप टू इन्फिनिटी तक है। यहाँ कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस कोई साइन नहीं है। तो इसका रिजल्ट जो है, आप जो भी इसके अंदर संख्या ऐसा इन्फिनिटी तक रहे, अगर कोई साइन नहीं रहे, प्लस माइनस सिर्फ गुना में रहे, तो इसका रिजल्ट वही होता है जो अंदर की संख्या होती है। इसमें क्या है, सेम उसी तरह से आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, देखिए क्या होता है, लेट x बराबर इतना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो स्क्वायरिंग करने के बाद क्या होगा, x², ये रूट हमारा स्क्वायरिंग करने के बाद हट जाएगा और बच जाएगा क्या हमारे पास, ये इस तरह से फिर इक्वेशन हमारे पास बच जाएगा, प्लस अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x² बराबर इतना के बराबर हम लोग यहाँ x लिख सकते हैं। तो ये 3x हो गया, तो x से ये पावर खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इसलिए x बराबर हमारे पास 3 हो जाएगा। यही आपका रिजल्ट हो गया। तो इस तरह से ऐसे जब ऑप्शन आवे, √3 √3 या √4 या √12 जो भी रहे, गुना में रहे, तो उसका आंसर अंदर की संख्या जो भी अंदर में रहे वही हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी खत्म हो गया और इसका मान आपको पूछा जा रहा है। ये ऐसे हिसाब को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है। तो इन्फिनिटी नहीं रहने के बाद जो है इसको क्या करना है, तो जो अंदर में पद रहे उसको आप जो है यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये देखिए कि 1 2 3 4 कितने बार ये लिखा गया है, रूट के अंदर 3, तो लिखा गया क्या, 4 बार। तो 2 पर पावर 4 लगा दीजिए। जितना बार लिखा जाए, ये 5 बार रहता तो 2 पर पावर 5 लगा देते, ये 6 बार रहता तो 2 पर पावर 6 लगा देते हम लोग। तो ये आप जो है ये कितना है, 4 बार लिखा गया तो 2 पर पावर 4 हम लोग लगा देते। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 16। 16 को बटे में लिखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को बटे में लिखना है और यहाँ पे 1 कम करके यहाँ पे लिख दीजिए, ये हो जाएगा 15/16। यही पावर, ये चीज को यहाँ पे पावर में लगा दीजिए, ये आपका उत्तर इसका यही निकल गया। बस इतना ही इसमें करना है। और अगर इसको पैटर्न के रूप में याद रखना है, तो अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर x रहे, ठीक है, तो x लिखिए। ठीक है, और उसके बाद 1 - 1/2 पर पावर n। n जो है संख्या कितनी बार इस पे कितनी बार 3 आया है, यानी x कितना बार ये आया है, n बराबर x की संख्या। ठीक है, तो x अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 बार आया, तो यहाँ पे 4 हम लोग लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इस पैटर्न से ये हिसाब बनता है। नहीं तो सीधी सीधी आप जो है 3 लिख दीजिए, जो भी संख्या लिख दीजिए, और 2 पर जितना बार में ये आया है 3, उस पर पावर लगा करके इस तरह से बटे में लिख करके उसका 1 घटा करके उस तरह से लिखते हैं। ये तो आपका हो गया शॉर्टकट मेथड। आइए इसको हम लोग जो है लॉन्ग मेथड से हल करते हैं। देखिए ये होगा क्या,
इस तरह से 3, इस तरह से 3। तो ये 3 को हम लिख देते, करनी को हम लोग घात में लिख देते 1/2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x इंटू एक्स, एक्स 3 पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो x इंटू एक्स टू द पावर, कहने का मतलब हुआ x पर पावर m इंटू एक्स टू द पावर n। करनी में एक फॉर्मूला है x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n बराबर x पर पावर m प्लस n। ठीक है। तो ये आपस में पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 3 3। तो ये पावर क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 1/2 हो जाएगा, सॉरी 3 पर पावर 3/2, 1 और आधा 1.5 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इस तरह से फिर हल कीजिएगा तो ये क्या होगा, 3 और ये 3 आपका है, और ये 3 पर पावर 3/2, और फिर ये इसके बदले पावर अगर लिखेंगे रूट के बदले तो 1/2 चढ़ जाएगा इस पे पावर। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर m फिर टू द पावर n रहे तो ये पावर आपस में गुना हो जाता है। इस तरह से पावर आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना हो जाएगा। तो आगे चलिए इसको देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 के अंदर रूट, फिर जो है ये 3 पर पावर ये आपस में गुना होकर के क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 पर पावर 3/4। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये निकल करके आएगा 3 इंटू 3 पर पावर 3/4। अब आगे देखिए, फिर इसी तरह से कुछ नहीं, पावर 1 है तो ये फिर पहले वाला ये फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 और ये 1 जोड़ 3/4, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, 3 पर पावर 4 3 7/4। अब फिर जो है हमारे पास क्या आएगा, इसको लिखेंगे 3 पर पावर 7/4, और फिर पावर इस करनी के बदले हम लोग 1/2 यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 गुने करनी के अंदर और 3 पर पावर 7/4 यानी 7/8। ठीक है। अब जब फिर यहाँ पे कुछ नहीं, पावर है 1 है, तो इसको फिर पावर आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 7 15, 3 पर पावर 15/8। अर्थात अब इसको फिर तोड़िएगा, 3 पर पावर 15/8 और फिर पावर लगा दीजिएगा 1/2, ये हो जाएगा 3 पर पावर 15/8 अब गुने 1/2। 15/8 अब गुने 1/2, अर्थात आपके पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 15/16। यही आपका रिजल्ट निकल जाए, जो कि यहाँ से भी यही चीज निकला और यहाँ से भी यही चीज। तो यही से आप एक पैटर्न, हम लोग लॉन्ग मेथड से ही पैटर्न बनाते हैं और उसी पैटर्न पे शॉर्ट से हम लोग हल करते हैं। तो इस तरह से आप देख लिए, ये हमारा जो है करनी का कुछ विशेष हिसाब था जो कि हमेशा परीक्षा में पूछता है। एक ना एक हिसाब इस तरह के सॉल्यूशन से रहता ही है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे बेसिक और शॉर्ट मेथड से। चलिए वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों को। धन्यवाद।